नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब अप्रैल में 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया तो उसके बाद से लगातार देश में यही मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। और आखिरकार 6-7 मई की रात को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे दो देशों की लड़ाई बना दी और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी उधर से मोर्चा संभाला और भारत को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने घुसकर पाकिस्तान को मारा। अब ऐसे में पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर ही दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि भारत बहुत मार रहा है और सीज फायर कर लिया जाए, जिसके बाद सीज फायर 10 मई को हो गया। अब इन सब मामलों के बाद पहली बार पाकिस्तान और भारत के रक्षा मंत्री और एनएसए आमने सामने होंगे। जी हाँ, ये बेहद अहम मुलाकात कह सकते हैं होने वाली है। एक ही छत के नीचे ये चारों चेहरे आपको नजर आएंगे। हालांकि क्या इन सब के बीच बातचीत होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और एनएसए आमने सामने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के किगांदो पहुंचेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और एनएसए आसिम मलिक भी शामिल होंगे। अजीत डोभाल पहले से ही चीन में हैं और सोमवार को उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात के बाद भी तमाम चर्चाएं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये पहला ऐसा मौका आ रहा है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और एनएसए आसिम शामिल होंगे और यहाँ पर भारत के भी रक्षा मंत्री और एनएसए आपको नजर आएंगे। और इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठेगा, ये निश्चित बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सामने बैठकर उसको बेनकाब किया जाएगा और भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं आपको बता दें कि एससीओ बैठक से अलावा भारत, रूस और चीन समेत कई सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों और एनएसए से मुलाकात होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से तभी बात होगी जब आतंकवाद और पीओके पर वो बात करना चाहेगा, यानी आतंकवाद खत्म करने पर और पीओके भारत को देने पर जब वो बात करेगा तभी उससे बात होगी और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजा और उस डेलीगेशन ने दुनिया को बताया किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवादियों को पाला पोसा और उसका उपयोग भारत के खिलाफ किया। जानकारी देते चलें कि एससीओ का गठन 2001 में हुआ, 2017 में भारत इसका सदस्य बना। साल 2023 में भारत में एससीओ की बैठक हुई, समिट हुई। उस बैठक में तब पाक के रक्षा मंत्री नहीं आए और उन्होंने वर्चुअली बैठक में शामिल होने का निर्णय लिया था और उस दौरान भी काफ़ी बातें हुई थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर। लेकिन बार बार पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। अब जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम दावे कर रहा था, उसकी भी कलई एससीओ की बैठक में खुल सकती है, क्योंकि भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान से तमाम बातें उगलवाएगा दूसरे रास्ते से। भारत और पाकिस्तान के बीच तो बैठक नहीं होगी, द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त तमाम ऐसे देश हैं जो कि नाराज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ईरान, चाइना शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हेड हैं असीम मुनीर आर्मी के, वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए नजर आए। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ट्रंप के साथ मीटिंग की, डिनर किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया और ये सब तब हो रहा था जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी और ईरान और अमेरिका के बीच भी आप मान सकते हैं कि जंग चल रही थी, क्योंकि अमेरिका ने भी स्ट्राइक ईरान पर की और उसके परमाणु कार्यक्रम पर अटैक किया, ऐसा लगातार दावा किया गया। ऐसे में ईरान को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसका साथ देगा। शुरुआत में जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने यह कहा कि हम परमाणु से इजराइल को जवाब देंगे अगर ईरान पर हमला किया गया तो। लेकिन जैसे ही ये बात दुनिया को पता चली और ईरान ने कहा कि पाकिस्तान हमें परमाणु से सहायता करने के लिए तैयार है, वैसे ही पाकिस्तान ने संसद सत्र में ये कहा कि ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि अमेरिका उससे कहीं नाराज ना हो जाए। तो इसके बाद से ही ईरान से वो खफा हुआ और वो
फिर अमेरिका की गोद में जाकर असीम मुनीर बैठ गया। अब चाइना जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा देता है, कर्ज देता है, उसको भी इस बात से नाराज़गी हुई कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका के पास गया, क्योंकि चाइना और रूस इजराइल का विरोध कर रहे थे, ईरान के साथ खड़े थे और लगातार वो कह रहे थे कि अगर खामनेई को मारने का सोचा भी गया तो फिर अमेरिका और इजराइल उसका अंजाम भुगतेंगे, उसका जो साथ देगा वो भी उसका अंजाम भुगतेगा। तो कुछ इस तरीके से लगातार अभी माहौल बना हुआ है, युद्ध का दौर है और ऐसे में एससीओ की बैठक हो रही है और उस एससीओ की बैठक में अब पाकिस्तान बेनकाब एक बार फिर से होगा, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर निश्चित ही भारत बात करेगा और वो मुद्दा उठाएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पालता पोसता है और जब उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाए तो फिर पाकिस्तान बिलबिला उठता है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी एससीओ बैठक से वह अब तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन यह तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, यानी भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कोई बैठक नहीं होगी द्विपक्षीय, और ना ही दोनों एनएसए की कोई बैठक द्विपक्षीय होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके लेने पर होगी। पीएम मोदी के उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है।
और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।